मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने दुर्दुरिया विशेष एक अवसान माता की कथा कहने जा रही हूँ। जो इस कथा को सुनेगा माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलो अवसान माता की जय। एक पंडित पंडिताइन थे। दोनों का जीवन किसी तरह से कट रहा था। पंडित जी पूजा पाठ करते थे। 10 साल उनकी शादी का हो गया था, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। इससे वह दोनों प्राणी बहुत दुखी रहते थे। पंडित जी का टाइम तो कथा वार्ता करने में, पूजा पाठ करने में बीत जाता था, लेकिन पंडिताइन काम काज के बाद जब फ्री होती तो बहुत दुखी रहती थी। मन उनका बहुत घबराने लगता था, तो वो बाहर आके बैठ जाती थी और एक नीम का पेड़ था, उसी से अपना दुख सुख कहती, बातें करती रहती थी। तो बहनों, जिसके पास कोई कमी होती हर कोई उस पर व्यंग जरूर कर देता है। तो 2 औरतें उसके पास से गुजरी और हंस के कहने लगी कि देखो, इसकी कोई औलाद नहीं है, तो ये नीम के पेड़ से ही बात कर रही है। पंडिताइन ने ये बात सुनी और बहुत दुखी हुई और नीचे सर करके वो रोने लगी कि आज अगर हमारी कोई औलाद होती तो हम भी अपने बच्चे में व्यस्त रहते, अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहते। काहे हम बाहर आके रोते ही और काहे हमको इतना ताना सुनना पड़ता। इतना कह कर के वो बहुत सुसक सुसक कर रोने लगी। इतने में उसके पीछे से ठुक ठुक की आवाज़ आई। तो उस पंडिताइन ने पीछे पलट के देखा तो एक बूढ़ी माताजी अपना सोंटा लिए खड़ी थी और उससे पूछी कि क्यों रो रही हो। तो दुखी तो थी ही पंडिताइन। वो कहीं कि जाओ माता, जहाँ जा रही हो वहाँ जाओ, हमारा दुख हम ही सहेंगे, हमारा दुख कोई बांटेगा नहीं। कहें नहीं बिटिया, बताओ, हो सकता है हमारे बस में हो कुछ। तब रो रो के उनसे माताजी से कहने लगी कि माताजी 10 साल हमारी शादी का हो गया, कोई औलाद नहीं है और लोग हमको बाझिन कहते हैं, ताना देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो बूढ़ा माई जो है उनके सर पे हाथ फेरी और कहीं बेटा परेशान ना हो, आज के 9वें महीने तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन तुम पुत्र होने के बाद 7 सुहागिन बुला करके अवसान माता की दुर्दुरिया जरूर करवा देना और मुझे मत भूलना, मुझे जरूर बुलाना। पंडिताइन बहुत खुश है। कहे माता जी, अगर आपका आशीर्वाद लग गया और मुझे हो गया पुत्र या पुत्री, मेरी कोख खुल गई, तो मैं 7 क्या 14 सुहागिन बुलवा करके आपका पूजा करवाऊंगी। इतना कह के बूढ़ी माता जी अंतर्ध्यान हो गई। अब 9 महीने धीरे धीरे उनके पेट में गर्भ रह गया और धीरे धीरे भाई विकास होने लगा। 9 महीने में उनको पुत्र हुआ। 9 महीने में उनको पुत्र हुआ तो पंडित पंडिताइन बहुत खुश थे। लड्डू बांटी गई, मिठाई बांटी गई और छठा दिन आया तो छठी का दिन था। तो बूढ़ी माता जी सोंटा लिए अपना दरवाजे पे आई। पंडित जी बैठे हुए थे, अंदर का कार्यक्रम चल रहा था। तो वो बूढ़ा माई पंडित जी से कहने लगे कि हे पंडित जी, जरा पंडिताइन को बुला दीजिए, वो हमको कुछ देने के लिए कही थी, अगर दे देती तो हम चले जाते। तो पंडित कहे जाओ माता जी, अभी 6 दिन का बच्चा उनका है, कहाँ वो लेकर के आएंगी, 6 दिन का बच्चा कहाँ लेके आएंगी। तो 6 दिन के बच्चे को कहाँ लेकर के आएंगे आपके पास, आज जाइए फिर आइएगा। तो बूढ़ा माता जो है लौट गई। बरही वाले दिन भाई बाजन गाजन सब बज रहा है, ढोलक मजीरा बज रहा है, सोहर हो रहा है, शहनाइयाँ बज रही हैं। बूढ़ी माता जी फिर आई। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा, हाँ, पंडित जी से कहा कि पंडिताइन को बुला दीजिए, वो हमको कुछ देने के लिए कही थी तो दे देती। तो फिर पंडित जी बहुत गुस्सा हुए कि अभी 12 दिन का बच्चा है, तुम फिर आ गई, जाओ यहाँ से। अच्छा, पंडिताइन चली गई। वो चली गई बूढ़ा माई। बूढ़ा माई जब चली गई, धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हुआ। दोनों पंडित पंडिताइन मेला देखने गए हुए थे और बच्चे का हाथ पकड़े थे। अब देखिए माता जी की नाराजगी का परिणाम। तो बच्चे का हाथ पकड़ी थी, लेकिन इतनी रेलम रेला हुई भीड़ में कि बच्चे का हाथ छूट गया और बच्चा गुम गया मेले में। अब तो पंडिताइन बहुत दुखी, क्या करें बेचारी, बहुत दुखी हो गई। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा
धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते अब वो कहें कि भाई पंडित जी आप तो चले जाते हैं पूजा पाठ करने और हम घर में जो है दुखी रहते हैं, कैसे हमारा टाइम कटे। तो ऐसा करिए कोई गरीब गुरबा की लड़की हो तो ले आइए, उसको हम बहू बना के रखेंगे और ये मत बताइएगा कि हमारा बेटा खो गया है। उनसे कहिएगा कि हमारा बेटा कमाने गया है और लौट के आएगा तो हम शादी करा देंगे। तो पंडित जी की निगाह में एक गरीब औरत थी जो माँ बेटी ही थी, खाने को नहीं था, 2 टाइम भूखी रहती थी, तो 1 टाइम का भोजन किसी सूरत से जुगाड़ होता था। तो पंडित जी ने उनसे कहा, तो उस बुढ़िया माई ने सोचा कि हम वैसे भी इसको खिला पिला नहीं पाते हैं, इतनी गरीबी है और बेटा इनका कमाने ही गया है, शादी हो ही जाएगी। तो बेटी को उन्होंने पंडित जी के साथ भेज दिया। अब पंडित जी के साथ वो जब बेटी चली आई, भाई घर का काम काज सब करती, उसको पहनावे ओढ़ावे गहना गीठी सब चीज़ पंडिताइन देती थी, लेकिन कहीं जाती थी तो सब सुविधा दे करके और बाहर से बंद कर मतलब चली जाती थी कि ये इसको बाहर ना निकलना पड़े। एक दिन इत्तेफाक की बात है कि पंडिताइन जो है गई थी किसी काम से बाहर और घर में माचिस नहीं थी। अब वो बहू सोची कि माचिस नहीं है तो उसने दरवाज़ा खोला और बगल के घर से गई माचिस लेने कि चाहे माचिस दे दीजिए चाहे आग दे दीजिए तो हम खाना बना लें और जो है सास ससुर आएंगे तो देंगे खाने के लिए। तो कहीं जब दरवाज़ा खोली एक औरत तो पूछी कि कौन हो तुम भाई? तो कहें कि हम पंडित की बहू हैं। तो वो हंसने लगी, कहीं बेटा है नहीं, बहू कहाँ से आ गई? कहीं नहीं है, वो कमाने गए हैं, लौट के आएंगे तो शादी हो जाएगी, लौट के आएंगे तो शादी हो जाएगी। तो कहें कि आज जो है आज तुम खाने में नमक मत डालना और बिना नमक के दाल देना उनको, बूढ़ा को। तो उसने ऐसे ही किया, बिना नमक के दाल बनाई और परस दी। तो खाएं तो कहें कि दाल में नमक ना डाले, यहाँ दाल का स्वाद ही नहीं है कुछ। तब वो कही कि जब बिना बेटे के बहू रह सकती तो बिना नमक के दाल क्यों नहीं खाई जा सकती है। अब उसको शक हुआ, बोली तुम कहीं गई थी? कहीं हाँ, एक दिन माचिस नहीं थी तो मैं बगल के घर में गई थी। अब बुढ़िया जो है फिर अपना बाहर आई, रोने लगी, खूब रोने लगी कि आज क्या से क्या हो गया। अब उसी नीम के पेड़ से वो अपना बतियाने लगी। फिर उसको पीछे से ठुक ठुक की आवाज़ आई। जब पीछे आवाज़ आई तो देखी वही माता जी थी। तो उनसे कहने लगी, कहीं माता जी हमारा बच्चा ऐसे ऐसे हो गया, बहू भी आ गई है। तो कहें कि तुम 20 साल पहले याद करो, हम ही आए थे, हमारे ही आशीर्वाद से तुम्हारे बेटा हुआ और तुम दुरदुरिया मानी थी, तुमने चबवाया नहीं। तो उसको याद आ गया, कहें माता जी अगर हमारा बेटा मिल जाएगा तो हम दुरदुरिया ज़रूर चबवाएंगे, हम वादा करते हैं आपसे, हमारा फिर से बेटा लौटा दीजिए। तो कहें जाओ पहले तुम दुरदुरिया का इंतज़ाम करो। वो लौट के आई, दुरदुरिया का इंतज़ाम की, सब सामान पंडित जी से मंगवाई, सुहागिने न्योत दी और बैठी। उसकी पूजा समाप्त नहीं होने पाई थी कि उसका बेटा आ गया। उसका बेटा आ गया, अवसान माता की कृपा हुई और फिर से बेटे के साथ बहू की शादी करवाई। उनका राजपाट पूरा लौटाया। तो जैसे अवसान माता ने उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाई वैसे सब पर बरसाएं। बोलो अवसान मैया की जय।